दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल पहली नवंबर नूं होईआं घटनावां दा चर्चा करांगा जिन्हां नूं सिख तारीख ने रिकॉर्ड किया है। सब तो पहली घटना साढ़े को 1913 की है। 1913 की पहली नवंबर के दिन गदर पार्टी ने अपनी अखबार गदर अखबार जी शुरू की सी। असीं जानते हैं कि सिख कौम के राज करन दे ख्वाब नूं भुलाउण वास्ते अंग्रेज़ां ने पंजाब विच सिखां नूं फौज विच चौखी गिनती च भर्ती करके मिठा जहर जिहड़ा वो पियाउणा शुरू किया होया सीगा। दूजा अंग्रेज़ां ने लाहौर ते मिंटगुमरी राजपुर ते मिंटगुमरी ते होर नहरी इलाकिਆਂ विच ज़मीनां दे के हरा इनकलाब जिहड़ा है वो बीज के ते तीजा सिखां विच जगीरदारी दी बची खुची पीढ़ी नूं मिलवर्तनीय बनाउण दी कोशिश कीती सी। भावें जो साजिशां अंग्रेज़ां ने घड़ियां सन पर पंथ की हुकूमत करन दी धुन हरगिज़ मध्यम नहीं सी हुई। 1857 के गदर की गोल्डन जुबली 10 मई 1907 के दिन लंडन के काक्सटन हॉल विच मनाई गई। ये परदेसी सिखां ने एक पैंफलेट छाप के वंडिया जिहदे हैडिंग सी खालसा जी इस अंग्रेज़ां नूं खालसे की सरजमी तो कढ़न वास्ते जदोजहद करने वास्ते तैयार हो जाओ। यानी कि ये 1907 दे विच ही गदर पार्टी वाली लहर है इसकी नींह रखी जा गई सी। तो इन्हां दिनां ही तेजा सिंह मस्तूआना भाई तेजा सिंह मस्तूआना यूके विच इंग्लैंड विच ते फिर हार्वर्ड यूनीवर्सिटी विच अंग्रेज़ां नूं पढ़ाई करने वास्ते आए हुए सन। उन्होंने भी अंग्रेज़ां नूं पंजाब चों अंग्रेज़ां नूं या अंग्रेज़ सिख मुल्क चों कढ़न वास्ते प्रापेगंडा शुरू कर दिता ते इहदे नाल जदोजहद वास्ते कई सिख तैयार किए। ये माहौल 50 साल पहला खुसे राज नूं हासिल करदियां एहसास जिहड़ा सीगा उहदियां ख्वाहिशां दा एहसास जिंदा करने विच मददगार होया पर किसी वड्डे एक्शन का सबब ना बन सकिया। उंज इस नाल इंग्लैंड अमरीका ते कनेडा विच बैठे सिखां विच आज़ादी ते खुद मुख्तियारी की सोच ने अपना असर दिखाना जरूर शुरू कर दिता। तो इस सोच ने ही अमरीका ते कनेडा विच गदर पार्टी नूं जन्म दिता। इहदियां छेती ही ब्रांचां डी शंघाई जिथे सुंदर सिंह डॉक्टर मथुरा सिंह विसाखा सिंह दद्देहार ते सज्जन सिंह बैठे सन। हांगकांग जिथे डॉक्टर ठाकर सिंह इकोला ते ज्ञानी भगवान सिंह बैठे सन ते मगरों भाई हरराम सिंह ते बिशन सिंह भी आ गए सन। फिलिपाइनस सियाम जिन्हों हुण थाईलैंड कहते हैं पनामा और होर मुल्कों में भी कायम हो गई। उपर जिक्र किए आगुआं तो इलावा सोहन सिंह पखना हरनाम सिंह काला सिंह हरनाम सिंह टुंडी लाट करतार सिंह नटाला निधान सिंह चुगा जवाला सिंह ठठियां संतोख सिंह वगैरह भी इस तहरीक विच शामिल हो गए। तो गदर पार्टी ने प्लानिंग की थी कि अंग्रेज़ों नूं पड़ाववार पछाड़ के मुल्क आज़ाद करवाया जाए। इस मकसद वास्ते एक लंबी प्लान तैयार की गई। प्लान मुताबिक सब तो पहला अंग्रेज़ों को पंजाब नूं आज़ाद करवाया जाना सी ते इह सारा कोल हथियारबंद होना सी। तो पंजाब तो बाद कश्मीर ते फिर सेंट्रल इंडिया वाल कूच किया जाना सी। तो पार्टी के जन्म के नाल ही पार्टी वालों एक अखबार भी शुरू किया गया जिसका नाम गदर अखबार रखा गया। तो यह पहला पर्चा जो है 1 नवंबर 1913 के दिन कढ़िया गया सी। 1 नवंबर 1921 की साढ़े को घटना है कि जिला गुरदासपुर गुरु अर्जन साहब की याद में होठियां भी कहते हैं उस पिंड एक तारीखी गुरुद्वारा बनया हुआ है। तो 1920 में इसका इंतजाम भी जोड़ा है निर्मलिया तो उदासियां महंतां कोल सी। जब सिखां ने दरबार साहब नानकाना साहब तरन तारण ते होर गुरुद्वारे आज़ाद कराए सन तो संगतां दा इस पासे वाल भी ध्यान होया। तो 1 नवंबर 1921 के दिन संगत ने इस दे उत्ते कब्जा कर लिया। 1 नवंबर 1925 की घटना है कि इस दिन गुरुद्वारा एक्ट पास होकर लागू हो गया। असी जानते हैं भी गुरुद्वारा लहर जी है 1920 दी गर्मियों में चली सी ते शिखर ते पहुँच गई सी 1925 तक। तो ये बड़े बड़े वड्डे मोर्चे लगे। गुरु दा बाग मोर्चा लग्या, चाबियां का मोर्चा लग्या, नानकाना साहब दी शहीदियां हुई, जैतो का मोर्चा लग्या, नाभे का होर निक्के निक्के किन्ने ही मोर्चे लगे सन। पर अखीर सरकार ने महसूस किया भी सिखां नूं दबाया नहीं जा सकता। तो सरकार ने गुरुद्वारा एक्ट बनाने का फैसला कर लिया जिहड़ा कि 1 नवंबर 1925 के दिन लागू होया। तो इस गुरुद्वारा एक्ट हेठ 241 गुरुद्वारे सन जिहदे 64 पूर्वी पंजाब जो भारत के कोल है तो 177 पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान कोल है इस दे विच सन। इस तो बिना 116 अखाड़े अते डेरे वगैरह भी सन जिहड़े कि इस एक्ट दूजी सूची च रखे गए सन जिन्होंने गुरुद्वारे नहीं मन्निया गया सी। इस तो इलावा एक होर मद सी भी 50 गुरुद्वारे 50 सिख जिहड़े एक गुरुद्वारा जिहदे आले दुआले रहिंदे होण वो किसी भी गुरुद्वारे नूं श्रोमणी कमेटी के हवाले कर सकते हैं। पर श्रोमणी कमेटी का नाम जिहड़ा 1922 विच बनिया
1926 च बनया श्रोमणी कमेटी का। यह नाम जो सरकारी एक्ट में सीगा ਉਹਦਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ। तो ये बीबियां भी वोट पाने का बराबर का हक सीगा। इंडिया में पहली बारी किसी कौम की औरतों को वोट पाने का हक मिला सी। पहला औरतों को वोट पाने का हक ना इंडिया में सी ते ना इंग्लैंड में सीगा। सारिया औरतों ने सी बालग वोट अडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब नाल हर सिख औरत को जिहड़ा वोट पाने का हक मिला सीगा। तो यह भी एक्ट लिखा गया सी भी सेंट्रल बोर्ड चाहे तो अपना नाम जो कोई भी बदल के, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल से श्रोमणी कमेटी चाहते सी भी इसका नाम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही रखा जाए। खैर इस सन ये धारावां की गई। तो 7 मई 1925 के दिन बिल सिलेक्ट कमेटी को दिता गया। तो 2 महीने मगरों 9 जुलाई 1925 के दिन तारा सिंह मैंबर कौंसल ने पेश किया, जिहड़ा कि शिमला इजलास में जिहड़ा इसनूं पास कर दिता गया। 28 जुलाई को गवर्नर ने इसनूं मंजूरी दे दी तो 1 नवंबर 1925 तो यह जिहड़ा एक्ट लागू हो गया। उदों तो लैके अज तक इस बिल में बड़ियां तरमीमां ते तब्दीलियां हुई हैं। इस गुरुद्वारा एक्ट नूं उस वेले दे बहुत सारे संजीदा आगुआं ने मंजूर नहीं सी कीता। कईयां ने इहदी बहुत ही जबरदस्त मुखालफत भी की सी, पर उन्होंने यह कदाचित नहीं सी पता भी इस एक्ट के बनन दे नाल उन्हां कोल किड्डी ताकत आ जाएगी। सारा सिख पंथ जिहड़ा एक ताकत हेठां जथेबंद हो जाएगा। तो श्रोमणी अकाली दल की होंद कायम रखने में भी इस एक्ट ने बड़ी मदद की है। तो जे ये एक्ट ना होंदा तो अकाली दल खत्म हो गया होंदा तो सिखां च खानाजगी की हद पहुँच चुकी होंदी। पर दूजे पासे एक होर भी गल माड़ी गई कि गुरुद्वारा एक्ट बनने के नाल गुरुद्वारिਆਂ उत्ते कब्जा करने वास्ते लड़ाई का मुढ़ भी बच गया। कुछ साल तक ठीक ठाक चलता रहा, पर मगरों गुरुद्वारा से वो लोग काबज हो गए जिहड़े शक्ल सूरत तो सिख हैं पर अंदरों मनता ते मसंदा तो भी माड़े हैं। फिर 1 नवंबर की घटना साढ़े को 1956 की है, जो पैप्सू के पंजाब जिहड़े ने वो दोवें सूबे इकट्ठे कर दिए गए सन। 1947 जो अंग्रेज़ भारत को छड़ गए हैं तो पंजाब में बहुत सारिया रियासतां सन, जिन्हां चों पटियाला, कपूरथला, जींद, मलेरकोटला, फरीदकोट, नालागढ़ वगैरह मुख सन। तो 1948 से इन्हां सारियां नूं रियासतां नूं इकट्ठा करके एक सूबा बनाता गया जिसका नाम रखा गया पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पैप्सू जिन्हों कहा जाता सीगा पहले अखर ला के। तो पैप्सू जिहड़ा बना दिता गया। ये इस वेले हुण पंजाब 2 सूबे सन, पंजाब अते पैप्सू। 1950 में पंजाब में पंजाबी सूबे की जोर शोर नाल चल रही सी। तो इस करके सरकार महसूस कर 1955 एक मोर्चा भी लग चुका सीगा। इस मोर्चे नूं फेल करने वास्ते सरकार ने मार्च 1956 एक रीजनल फार्मूले का ड्रामा किया, जिहदे मुताबक जिहड़ा भी पंजाब ते पैप्सू एक करन दा भी जिहड़ी इहदे च चर्चा चलिया सीगा, क्योंकि पंजाब के 2 जोन बन गए सन। सो इस करके इस पंजाब ते पैप्सू हुण एक करने का फैसला हो गया। हिमाचल वखरा होना सीगा। पंजाब विच पंजाबी जोन च पंजाबी ते हिंदी जोन च हिंदी चलनी सी। कौंसलों लॉ एंड आर्डर के जोड़े हक मिलने सन, टैक्स ते फिनांस तो बिना सारे हक जोड़े सन रीजनल कौंसलों मिलने सन रीजनल फार्मूले हिंदी रीजन ते पंजाबी रीजन में। पर गवर्नर का फैसला झगड़ा होने की सूरत आखिरी होना सीगा। तो अखीर जदों एक होर भी सी कि गुरमुखी नाल पंजाबी रीजन की बोली सी। पैप्सू में भी ये फार्मूला लागू होना सीगा कि उत्थे पंजाबी जोन च पंजाबी ते हिंदी जोन च हिंदी लागू होनी सी। तो ये सारा सच्चर फार्मूला विच भी पहला चलता सीगा, पर रीजनल फार्मूला सरकार की धोखा सीगा। इस दे उत्ते मन्ना किया गया। पर एक गल जरूर की गई कि पंजाब ते पैप्सू जिहड़े ने उन्हां दोनों सूबियां नूं इकट्ठा कर दिता गया। तो 1 नवंबर 1956 के दिन उन्हां दोनों नूं मिला के ये पंजाब सूबा ही बन गया, यानी कि एक किस्म का पैप्सू नूं पंजाब विच शामिल कर दिता गया। फिर 1 नवंबर की घटना 1966 की है, जो पंजाबी बोली के आधार पर पंजाबी सूबा बनाया गया। असीं जानते हैं कि पंजाबी सूबे वास्ते 2 मोर्चे लगे सन 1955 से 1960 पर इसके बावजूद सरकार ने कुछ नहीं किया। मरणवर्त भी रखे गए, उस भी कुछ ना बनया। फतेह सिंह ते मास्टर दारा सिंह मरणवर्त भी रखे। पर जो 1965 पाकिस्तान ते भारत विचकार जंग शुरू हो गई तो भारतीय फौज सिख फौजियां की बहादरी ते पंजाबी सिखां की जी फौज के वास्ते जी है अपने जज्बात वेख के लाल बहादुर शास्त्री ने फैसला कर लिया कि पंजाबी सूबा जो बना दिता जाएगा। सो 22 सितंबर को जंग मुक्की है। 23 सितंबर 1965 के दिन सरकार ने एक सेंट्रल वजीरां की मरकजी वजीरां की कमेटी बनाती है, जिसे इंदिरा गांधी, YB चौहान तो महावीर त्यागी 3 मैंबर सन। ये नाल ही कि MPs की सलाहकार कमेटी बनाई गई, क्योंकि उस वे लोक सभा का स्पीकर हुकम सिंह सी ते कमेटी हुकम सिंह ने ही जारी करनी सी।
उधर अखीर कांग्रेस पार्टी ने भी 9 मार्च 1966 के दिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पंजाबी सूबा बनाने के हक च मता पास कर दिता। 10 अगस्त 1966 को लोक सभा ने पंजाब री ऑर्गेनाइजेशन बिल जिन्होंने पंजाबी सूबा बिल भी कह दिता जाता है वो पास किया पेश किया गया। तो नवा पंजाब जो 1 नवंबर 1966 के दिन जो होंद वजूद आ गया। उस वे पंजाब 11 जिले ते 83 तहसील सन, इसलिए 20 जिले ने। नवे पंजाब की आबादी उस वे 1966 1 करोड़ 11 लाख 47,000 ते 54 सी, जी कि इस वे 2,50,000 तो उपर 2 करोड़ 50 लाख तो उपर जा चुकी है। पंजाब का रकबा उस वे 50,225 वर्ग किलोमीटर से, सिखां की 56% आबादी सी। तो इस करके जो 1967 में पहलियां चोणां हुई ने पंजाबी सूबा बनने तो बाद, तो 104 हल्के सन, हरियाणे वाले निकल चुके सन, पहले 154 होया करते सन। तो 104 हल्कों 62 हल्कों जोड़े सन 62 तो 1969 81 हल्कों सिख मैंबर चुने गए सन। तो 1 नवंबर 1966 को कायम होया पंजाबी सूबा, पर वो नहीं सीगा जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल या मास्टर तारा सिंह मंगदा सी। इस दे रकबे के हिसाब नाल ना गंगानगर शामिल सी राजस्थान का, तो कुछ अकाली तो जम्मू की भी मंग करते सन। इस तो बिना जो हरियाणा में दिते गए अंबाला, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, टोहाना, गूला, रतिया, करनाल, हिमाचल के कांगड़ा, डलहौजी, इस तरह ही विचकारले पिंजौर, कालका, नालागढ़ जिले का देश इलाका, ऊना जोड़ा हिमाचल में दिता गया, ये नहीं शामिल सन। चंडीगढ़, भाखड़ा डैम, नंगल खाद फैक्ट्री, ब्यास डैम सारे जिले सरकार ने खोले सन। तो अकाली दल की दूजी मंग सी पंजाबी सूबे के हकों बारे। अकाली दल चाहता सी कि रखिया, डिफेंस, डाकतार, कम्यूनीकेशन ते करंसी ते जिहड़ा आवाजाही ट्रांसपोर्ट तो बिना सारे दे सारे हक पंजाब को पंजाबी सूबे को होन, पर यह सारा कोई ना दिता गया। पर अखीर फिर भी 1 नवंबर 1966 के दिन पंजाबी सूबा कायम होया। ये असल च पंजाबी सूबा इन्होंने दोनों गलों तो सखना सीगा। तो जे कहता जाए कि पंजाबी सूबा एक वड्डी म्यूनसिपल कमेटी सी तो गलत नहीं होगा। असी जिस तरह जानते हाँ भी 31 अक्तूबर 1985 के दिन दरबार साहब अमृतसर में मंजी साहब के दीवान हाल में बेअंत सिंह जोड़ा जिन्हें इंदिरा गांधी का कत्ल किया याद से दीवान किया गया सी। ते अगले दिन जो सिखा ने एक शहीदी मार्च कढ़िया जो अमृतसर तो बेअंत सिंह के पिंड बलवा तक गया। ये घटना 1 नवंबर 1985 की। फिर साढ़े को नकली मुकाबले दी घटनावां हैं। सब तो पहली घटना जी है वो 1985 की है। 1 नवंबर 1985 के दिन पुलिस ने भुपिंदर सिंह वासी तख्तू चक को एक नकली मुकाबले शहीद कर दिता। फिर 1987 की घटना है। 1 नवंबर 1987 के दिन पुलिस ने सुखदेव सिंह पुत्र दारा सिंह वासी तरसिका अमृतसर, गुरदेव सिंह पिंड नंदा चौर जिला हुशियारपुर, रछपाल सिंह औलख पुत्र बख्शीश सिंह वासी रप्पड़ पटियाला नकली मुकाबले शहीद करता। 1999 की भी घटना साढ़े को 1999 की 1 नवंबर के दिन पुलिस ने गुरजीत सिंह महमा पुत्र लक्ष्मण सिंह वासी जल्लूपुर खेड़ा अमृतसर, चानन सिंह पुत्र भाई बूटा सिंह भरा निशान सिंह मखू वासी मखू मंजे के नकली मुकाबले शहीद कर दिता। 1990 की साढ़े को घटना है कि 1990 की 1 नवंबर के दिन पुलिस ने रेशम सिंह पुत्र बख्शीश सिंह वासी गली नंबर 8 विजयनगर अमृतसर शहर में एक नकली मुकाबले शहीद करता। 1990 की 1 नवंबर की एक अहम घटना है कि इस दिन असली मुकाबला होया। तो भुल्लर पिंड को चले 6 घंटे चले इस असली ते असामे मुकाबले सुखविंदर सिंह संघा संघना, बलजीत सिंह बल्ली कला ते बिक्रम सिंह नूड़ा ते मनजीत सिंह चाटी में 4 सिंह शहीद होया। तो पुलिस को मुखबरी हुई सी 1 नवंबर 1990 के दिन कि पिंडा वाला टाइगर फोर्स का मुखी जोड़ा है सुखविंदर सिंह संघा ते उसके साथी भुल्लर पिंड के नेड़े एक किते छुपन गांव में मौजूद हैं। इसते हरजीत सिंह SP ने पुलिस की वड्डी ताड़ लैके इलाका घेर लिया। इस दे नाल ही उसने CRPF भी बुला लिया। कुछ ही चिर में 1000 तो वध फोर्सिस ने खाड़कों को घेरा पा लिया। जब सारे पासे पुलिस के फौज का घेरा पै गया तो खाड़कों ने जंग करके शहीद होने का अरदासा सुधिया तो जूझन लग पे। तकरीबन 5-6 घंटे 4 खाड़कू हज़ारों फौजा के नाल टक्कर लेंदे रहे। अखीर जब सारा असला मुक गया तो वह शहीद हो गए। इस आसाम जंग में 4 सिंह शहीद हुए सन, पर खाड़कों की गोलियों के नगर नाल बहुत सारे पुलिसिए भी ते फौजी भी मारे गए सन। मगरों पुलिस को लियान वाला जो हरजीत सिंह जो इसनों खाड़कू जनरल मेजर सिंह ने 24 नवंबर के दिन यानी इस तो सिर्फ 22 दिन के अंदर अंदर जो सौंप दिता सी। नकली मुकाबले की घटना साढ़े को 1992 की भी हैं।
1 ਨਵੰਬਰ 1992 ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰਵਾਲ, ਵਸਨ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1993 ਦੀ ਸੜਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1993 ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।